पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा। इसमें जो है सिक्के की आत्मकथा के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर यही बताया है कि सिक्के की मतलब किस प्रकार से इसका महत्व है और ये हमारे जीवन में कितना जरूरी है, आवश्यक है, इसका वर्णन किया है। इसमें पूरे जैसे पहले वो किस रूप में था, किस रूप में ढला, इस प्रकार से जो है पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई। आज हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप यों से मनुष्य के मन को मोहित करता रहा है। यहाँ पे यही बताया है कि मैं क्या हूँ, एक सिक्का हूँ। एक सिक्का कहता है कि मैं एक सिक्का हूँ और कैसा दिखाई देता हूँ, गोल गोल हूँ। मेरी आकृति कैसी, गोल गोल है और मैं चमकदार हूँ। जिसके कारण क्या होता है, मेरा रूप सदियों से मतलब कई वर्षों से जो मनुष्य को क्या करता है, मेरी ओर आकर्षित करता रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर दिखाई देता हूँ, गोल गोल हूँ और चमकदार हूँ। वह मुझे पाकर के आनंद से खिल उठता है। यहाँ पे सिक्का कहता है कि जब मनुष्य के पास मैं रहता हूँ तो वह कैसा रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है, और जैसे मैं जेब में भी रहता हूँ, उनके पास रहता हूँ तो वह कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और मनुष्य का मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब मैं जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब कैसी हो जाती है, खाली हो जाती है, अर्थात वह उदास हो जाती है। उसका मन कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सिक्का अपनी कहानी बता रहा है कि मैं लोगों के पास रहता हूँ तो लोग मुझे पाकर के कैसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब मैं नहीं रहता तो मुझे नहीं पाकर के वो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से फिर आगे बताया और कि मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि ये मेरा जो रूप है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, लंबी कहानी है। अगर देखिए, रूप पहले जैसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा जो रूप था, मेरा जो चेहरा था, ये पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम आज देख रहे हो। फिर वहां पे सिक्का के यही पूछता है कि क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तब फिर यहाँ पे अपनी आत्मकथा वो कहता है, क्या कहता है, मैं पहले इस रूप में नहीं था बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने ऐसे के रूप में आनंद के साथ रहता था। फिर यहाँ पे वो जो है सिक्का अपनी कहानी बताता है कि पहले जो मेरा रूप आज दिखाई दे रहा है आपको, मैं वैसा नहीं था। पहले मैं पृथ्वी के अंदर मतलब धरती के अंदर किस रूप में था, अयस्क धातु के रूप में रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहां हम रहते थे। लेकिन मनुष्य के द्वारा मनुष्य ने पता लगाया और मनुष्य ने अपने जो है जहां पे सिक्का रहता था वहां पे उन्होंने क्या कर ली, खोदाई कर ली। तो और इस प्रकार से जो है मनुष्य ने मुझे पता लगा लिया, मेरा क्या लगा लिया, पता लगा लिया। और उन्होंने जो है उस जगह को क्या कर दिया, खोद करके मुझे जो निकाल दिया। अब कई लोगों की पदचापे सुनते। फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि मैं जो हूँ, कई लोगों के पदचापे मीन्स पैरों की आवाज सुनते रहते थे। कई मशीनों की गड़गड़ाहट भी वातावरण में गूंजने लगी। इसके साथ साथ मनुष्य के साथ साथ जो है मनुष्य की आवाज तो में आती थी, इसके साथ उन्होंने कई क्या किया, मशीनों का उपयोग किया जिसकी आवाज से उन्होंने जो है हमारा क्या किया, खनन किया, हमको खोदा। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चहारदीवारी तक उतारा। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक कि सिक्का कहता है कि लोग भारी भरे सुरंग बना करके जो है मेरे प्रवेश द्वार में मतलब मेरे घर पर क्या किए, आए। मेरे घर पर क्या बना करके आए, सुरंग बना करके आए। और उनके हाथों में कुछ यंत्र, और उनके हाथों में क्या थे, यंत्र थे। यंत्र की मदद से वो मेरे घर तक के वे पहुंच गए, मतलब मेरा खनन किया गया, मुझे खोदा गया। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी। जो उन लोग जो खोदने वाले हैं उनके चेहरे पे क्या थी, बोल रहा वो नकाबें थी। उनके सिर की गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। वो मतलब क्या था, उनके सिर पर एक गोल गोल क्या थी, एक टोपी थी जो बहुत तेज प्रकाश दे रहा था। और उनकी जो निगाहें थी वो मेरी ओर क्या थी, देख करके मुझे पाने के लिए उनके मन में लालच था। वे मशीनों से हमारी दुनिया भर चोट करते रहे और हमारे चमकते हुए टुकड़ों को
फिर इस प्रकार से यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि जो सिक्का है, सिक्का अपनी कहानी कहता है कि लोगों ने मसूनी के द्वारा जो है हम पर क्या किए, अत्याचार किए, हमको चोट पहुंचाए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सिक्का अपनी आत्मकथा कहता है। इस प्रकार से जो है सिक्का कहता है कि मतलब हम लोग को मशीन के द्वारा बाहर ले आया गया और जो उन सब सिक्कों को उन्होंने क्या किया, बटोर करके बाहर ले आए। अब क्या हुआ, मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी। फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि मुझ में क्या थी, अनेक प्रकार की धातुओं का मिश्रण था और मुझ में क्या थी, बहुत सारी अशुद्धियां मिली हुई थी। फिर उसे क्या किया गया, मुझे धधकती हुई मतलब बहुत तेज जलती हुई भट्टी में डाल करके मुझको क्या किया गया, शुद्ध किया गया और टकसाल तक पहुंचाया गया। यहाँ पे जो है सिक्का जो है अपनी आत्मकथाओं को बता रहा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि टकसाल की चहल पहल देख करके मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ। अब टकसाल की चहल पहल देख करके मुझको क्या हुआ, नया रूप मिला और नए वातावरण का मुझे अनुभव हुआ। किंतु जल्दी ही पता चला कि मेरी आगे की यात्रा भी बड़ी कष्ट, लेकिन मुझे क्या हुआ, इससे पता चला कि मेरी आगे की यात्रा भी कैसी है, कष्टप्रद है, बहुत कष्टदायक है। एक दिन मुझे कढ़ाई में डाल करके पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया। एक दिन मुझे क्या हुआ, यहाँ पे सिक्का कहता है, सिक्का पहले किस रूप में था, ऐस के रूप में था, तो इसलिए जो है वो बोलता है कि मुझे पहले कढ़ाई में डाल करके किस पे चढ़ाया गया, भट्टी पर चढ़ा दिया गया। आग का ताप इतना बड़ा कि मेरा शरीर जो है उससे क्या करने लगा, पिघलने लगा। इस प्रकार से जो है सिक्का अपनी आत्मकथा बता रहा है। फिर अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं और बहुत अधिक जो है आग की तपन के कारण मैं पिघल गया और क्या हो गया, बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बटा पाया। जब वो क्या बोलता है सिक्का कि जब मुझको होश आया तो मैं अपने आप को किसमें, बहुत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। अब मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा जो अस्तित्व पहले था वही रहा। वहां मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे और इसी प्रकार से यहाँ पे सिक्का कहता है कि जैसे मेरे जैसे और हजारों साथी वहां पर थे। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक ओर अपने राज्यों की मुद्रा तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर डाला। अब क्या होता है कि मेरे मतलब सिक्का की पहचान के लिए, विश्वसनीयता के लिए जो है राजाओं ने क्या किया, उसके मतलब सिक्के के पीछे मेरे मुद्रा और मेरा मूल्य जो है अंकित कर डाला, मतलब लिख दिया। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अब उसके बाद में मैं क्या कहलाने लगा, सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी सोने और चांदी में मुझे ढाला तो कभी तांबे और अन्य धातु के मिश्रण ने मुझ में डाला। तो यहाँ सिक्का कहता है मुझे कभी जो है सोने का कलर कैसा रहता है, पीले कलर का रहता है, और कभी चांदी का कलर क्या रहता है, सफेद कलर का रहता है। तो इस प्रकार से जो है मुझे धातु तांबे में भी डाला गया और अन्य धातु के रूप में भी उनका मिश्रण करके मुझे बनाया गया और ढाला गया। ऐसा करके जो है यहाँ पर कौन कह रहा है, ये सिक्का कहता है। आप देखो यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लेख में एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के मुझे जो है चला करके अर्जित किया। मतलब किसके रूप में अर्जित कर दिया, बोलता है चमड़े के रूप में मुझे चला करके क्या कर दिया, अर्जित कर दिया। ऐसा करके यहाँ पे बता रहा है। अब क्या हुआ कि देखिए स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद मेरा एक नया रूप देखने के लिए आया। क्या देखने के लिए आया कि प्रजातंत्र के परिवेश में मेरा मान और बढ़ा। प्रजातंत्र मतलब लोगों की, जनता के बीच में परिवेश में मेरा मान और सम्मान और अधिक बढ़ा। मैं एक और क्या रहा, मेरे सिक्के में अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। क्या हुआ कि एक तरफ मेरी छाप क्या लगा दी, अशोक चिन्ह था, और दूसरी ओर मेरा जन्म और उसमें जो है मेरा वर्ष अंकित कर दिया गया। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज के हर वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो है सिक्का अपना गर्व महसूस करता है कि मुझे इस बात का गर्व है कि चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, मैं सबको अपना जो सेवा है समान भाव से दे रहा हूँ। इसलिए जो है सभी लोग मेरा जो है
क्या करते हैं, आदर करते हैं। क्यों आदर करते हैं? क्योंकि मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको समान रूप से सेवाएं दिया हूँ, इसलिए जो है मेरा आदर करते हैं। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा भी तो किसी की नजर पड़े तो उसने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। फिर यहाँ पे ये कहता है कि कभी अचानक ही मैं किसी के जेब फटा हुआ रहता है, मैं उससे गिर भी जाता हूँ तो लोग मुझे क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। उठाने के बाद में अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद लेते हैं। ऐसा करके जो है सिक्का कहता है। फिर आगे देखिए, मैं जनसेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि मैं जनसेवा मतलब लोगों की सेवा के लिए सदैव से, हमेशा से क्या हूँ, तैयार हूँ। लोगों तक के पहुंचाने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल में बैंक तक भेजा गया। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ कहाँ भेजा गया है, अपने साथियों के साथ कहाँ, टकसाल के साथ कहाँ भेजा गया, बैंकों तक के भेजा गया। बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए और फिर बैंक से जो लोग हैं मुझे कहाँ पर ले गए, अपने साथ ले गए। घर पहुंचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिताजी से मुझे मांग लिया। अब जैसे ही घर में पहुंचा तो एक छोटी सी गुड़िया ने, छोटी सी गुड़िया का मतलब है यहाँ पे बच्ची ने जो है अपने पिताजी से मुझे क्या कर लिया, मांग लिया। अब गुड़िया ने उससे क्या खरीद ली, पेंसिल खरीदने के लिए वो कहाँ चले गई, दुकान में चले गई और उस टकसाल को, उस सिक्के को किसको दे दी, दुकानदार को दे दी। अब दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के लिए वो कहाँ पर किसको दे दिया, चाय वाले को दे दिया। और चाय वाले ने किसको दे दिया, फिर सब्जी लेने के लिए गया तो सब्जी वाले को दे दिया और सब्जी वाले ने किसको दे दिया, दूध वाले को दे दिया। अब दूध वाले के बच्चे ने मुझे मिट्टी से बनी गुल्लक में डाल दिया और दूध वाले के बच्चे ने कहाँ डाल दिया, मुझे मिट्टी से बनी गुल्लक में डाले। आपने देखे होंगे मार्केट में गुल्लक आते हैं, उसमें जो है उसने डाल दिया। फिर इसके बाद में देखिए, यह न समझना कि मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह तो मेरा विश्राम होता। फिर यहाँ पे जो है सिक्का कहता है कि आप लोग ये मत समझो कि मैं गुल्लक में अपने साथियों के साथ कैद हूँ, लेकिन मैं कैद नहीं था, मैं सजा में नहीं था, बल्कि यह तो मेरा क्या था, विश्राम भवन था, आराम करने का घर था। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ कैसा हूँ, आराम से हूँ। गुल्लक से मैंने जब घर वालों की बातें को सुना तो पता चला कि मुझे गुल्लक में डाला जाना उनकी अल्प बचत है। अब गुल्लक में, जैसे मैं गुल्लक में रहा तो गुल्लक में जाने के बाद में घर वालों से मुझे पता चला कि मैं कैसा हूँ, उनका अल्प बचत मतलब बहुत कम बचा हुआ पैसा, मतलब अपने खर्चे से लोग बचाते हैं तो मैं अल्प बचत ही कहलाया उसमें। अब आर्थिक संकट के समय गुल्लक से बाहर निकालकर मेरा सदुपयोग किया जाता और मेरा सदुपयोग वहां पर कब हुआ, जब किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी घर पे और घर पे अब पैसे ही नहीं है, तब मेरे जो है उस पैसों का, उस सिक्के का क्या किया गया, सदुपयोग किया जाता है। अब बच्चे अपने गुल्लक में जमा धनराशि के स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न रहते थे और बच्चे लोग जो है उसे अपनी धनराशि समझ करके वो क्या कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे पास तो इतना पैसे इकट्ठा हो गया। अब मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहता था। फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि मैं पहले मनुष्य के पास बहुत दिनों तक के रहता था। अब क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी। अब यहाँ पे ये हुआ, ये स्थिति आ गई कि जैसे जैसे देश में क्या हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे जो है मेरी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी और मेरा जो है चलने की गति और कैसी हो गई, तेज हो गई और बढ़ गई, क्योंकि जो है सबकी आवश्यकता की पूर्ति मुझे करना था। अब क्या हुआ कि आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई। अब फिर यहाँ पे सिक्का कहता है कि जब आर्थिक उन्नति के बाद में, जब मेरी आर्थिक स्थिति में क्या हुई, उन्नति हुई, तो मेरी यात्रा और कैसी हो गई, विस्तृत हो गई, मतलब और बड़े रूप में हो गई। मेरी गति के साथ साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि मेरे जो है नए साथियों की भी संख्या में अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मेरी इस गति के कारण तथा टकसाल में नए साथियों के न बनने से मेरी कमी कभी कभी समस्या बन जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं। अब इसके साथ क्या हुआ कि मेरी गति अगर धीमी पड़ जाती है, उसके साथ साथ क्या होता था कि अब संख्याओं में जन लोगों के बीच में क्या होगी, समस्या बनने लगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ, कागज के नोट छापे जाते हैं। किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवाएं देता हूँ। किंतु यहाँ पे सिक्का कहता है कि कागज के नोट की तुलना में मैं बहुत अधिक समय तक की अपनी क्या करता हूँ, सेवाएं देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ
है। मैं कैसा हूँ? अजर अमर हूँ। मेरी जो है यात्रा कैसी है? अनंत है। जब तक जीवन है मैं चला हूँ और चलता रहूँगा। यहाँ पे सिक्का कहता है कि जब तक ये जीवन बाकी है तब तक मैं चलता रहूँगा और हमेशा से चलता रहूँगा, क्योंकि मैं कैसा हूँ? अजर अमर हूँ। तो इस पाठ में जो है सिक्के की आत्मकथाओं का वर्णन किया गया है।